भारत के खिलाफ आए दिन साजिश करने वाले चीन और पाकिस्तान को क्वाड देशों ने मिलकर चेताया है। क्वाड के संयुक्त बयान में 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की गई। बयान में कहा गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1276 सैंक्शन कमेटी के माध्यम सेन हमलों के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्वाड नेताओं ने समान रूप से आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ की निंदा की। चारों देशों ने मिलकर आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वाड के संयुक्त बयान में कहा गया, मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट हमले को लेकर हम फिर से निंदा करते हैं। क्वाड वर्किंग ग्रुप की बैठक में आतंकवाद से निपटने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। ये बैठक बीते साल होनोलुलु में हुई थी और इस बार नवंबर में जापान में होनी है। भारत हमेशा पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहा है। वहीं आतंकवाद को लेकर भारत का रुख हमेशा से कड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान को लताड़ने में भी कसर नहीं छोड़ता है। क्वाड की इस चौथी बैठक के बाद जारी विलम्बिंगटन घोषणा पत्र में कहा गया, क्वाड को नेता स्तरीय प्रारूप में उन्नत किए जाने के 4 साल बाद यह समूह रणनीतिक रूप से पहले से कहीं अधिक एकजुट है। क्वाड अच्छे मकसद से बनाया गया समूह है जो हिंद प्रशांत के लिए वास्तविक, सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। घोषणा पत्र में कहा गया, हम इस तथ्य का जश्न मनाते हैं कि केवल 4 साल में क्वाड एक महत्वपूर्ण और स्थायी क्षेत्रीय समूह बन गया है जो आगामी कई दशकों तक हिंद प्रशांत को मजबूत करेगा। चीन पर निशाना इसमें कहा गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में 4 प्रमुख समुद्री लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम इस गतिशील क्षेत्र में उस शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से खड़े हैं जो वैश्विक सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने चीन का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि समूह किसी भी ऐसी अस्थिरकारी या एक तरफा कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करता है जो बल या दबाव के जरिए यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। चीन का दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में कई देशों से विवाद है। वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। दूसरी ओर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपने अपने दावे करते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया, हम क्षेत्र में हाल में किए गए उन अवैध मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। हम समुद्री क्षेत्र में हाल में की गई खतरनाक और आक्रामक कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जहां कोई भी देश किसी भी देश पर हावी न हो, जहां सभी देश दबाव से मुक्त हों और अपने भविष्य को निर्धारित करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। चारों राष्ट्र एक स्थिर और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें मानवाधिकारों, स्वतंत्रता के सिद्धांत, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान एवं बल प्रयोग या धमकाने पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रोक के प्रति प्रबल समर्थन शामिल है। क्वाड राष्ट्रों ने हिंद प्रशांत में प्रशिक्षण के लिए एक नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की ताकि क्षेत्र में उनके साझेदार हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता और क्वाड के साझेदारों की अन्य पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम लाभ उठा सकें, जिसकी मदद से वे अपने जल क्षेत्र की निगरानी एवं सुरक्षा कर सकें, अपने कानूनों को लागू कर सकें और गैर कानूनी व्यवहार को रोक सकें। घोषणा पत्र में कहा गया है, हम 2025 में भारत की मेजबानी में पहली मैत्री कार्यशाला को लेकर उत्सुक हैं। इसके अलावा हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए क्वाड समुद्री कानूनी वार्ता की शुरुआत का स्वागत करते हैं। क्वाड साझेदार आगामी वर्ष में आईपीएमडीए में नई तकनीक और डेटा जोड़ने के इच्छुक हैं ताकि क्षेत्र को अत्याधुनिक क्षमता और जानकारी प्रदान करना जारी रखा जा सके।